हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन अपडेट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अपर मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में हम आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको इस चैनल में ही आपको नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी से संबंधित सारी जानकारियाँ एक ही चैनल में मिल जाएगी। आपको किसी और चैनल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अपडेट जो भी आरपीएमसी, नर्सिंग तथा फार्मेसी से संबंधित हर अपडेट जो भी हर मिनट में अपडेट आती है वो हर मिनट में आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है तो हम देखते रहिए कि अपवर्ड मूवमेंट आपको कैसे करना है। पहले तो हम सरल शब्दों में बात कर लेते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। मान लीजिए कि आपने 8 या 10 या 12 या 6 या 7 कॉलेज अपने काउंसलिंग में भर दी थी, और 4 कोर्स जो कंपलसरी थे उन कोर्सों को भी आपने भर दिया था। लेकिन आपको 5वें नंबर की कॉलेज और कोर्स, मतलब 5वें नंबर की कॉलेज आपको मिल गई है और डीएमएलटी आपको मिल गई है। और अगर आप कोर्स से सहमत है, आपको डीएमएलटी करनी है, लेकिन जो 5वें नंबर की कॉलेज मिली है उस कॉलेज से आपको डीएमएलटी नहीं करनी है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। और आप जब रिपोर्टिंग करने जाओगे, यानी कि 6 अक्टूबर लास्ट डेट है फर्स्ट काउंसलिंग की, और सेकंड काउंसलिंग में भी यही अपवर्ड मूवमेंट का आपको मौका मिल सकता है। तो उसकी भी अगर जो लास्ट डेट होगी, और थर्ड की भी अगर कोई भी लास्ट डेट होगी, ये वीडियो तीनों काउंसलिंगों में भी काम देगा, जो भी जितने भी आरपीएमसी काउंसलिंग करवाएगी। तो आपको 5वें नंबर की कॉलेज और फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर का कोर्स, डीएमएलटी या डीआरटी जो भी आप करना चाहते हो वो मिल चुका है, लेकिन आपको कॉलेज पसंद नहीं है, तो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर मतलब आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपवर्ड मूवमेंट का। कॉलेज वालों से भी अच्छी तरह पूछ लेना कि कैसे क्या करना है, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं, पूछने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट ये होता है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप अपवर्ड मूवमेंट के लायक हो जाओगे। रिपोर्टिंग करेंगे तो ही आप अपवर्ड मूवमेंट के लायक होंगे। अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट नहीं कराना है तो आप सीधे सेकंड काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हो, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग कुछ भी मत करना। लेकिन आपको अगर अपवर्ड मूवमेंट करवाना है तो आपको वहाँ पर जो रिपोर्टिंग करनी होगी, वहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा और ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। येस या नो के ऑप्शन पर आपको अपवर्ड मूवमेंट में क्लिक करना होगा। फिर आपको मतलब एक अलग से ही लिस्ट निकलेगी आपके अपवर्ड मूवमेंट वालों की, जो कि आपको जो 5वें नंबर की कॉलेज मिली है और डीएमएलटी मिला है, तो जो नंबर 1 से और 4 तक की कॉलेज, 5वीं की तो आपको मिल चुकी है, लेकिन 1 से 4 नंबर तक की कॉलेज में से आपको कोई सी भी कॉलेज मिल सकती है। और ये भी गारंटी नहीं है कि आप जो डीएमएलटी करना चाहते हो, अभी तो आपको डीएमएलटी मिल चुका है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको डीएमएलटी ही कोर्स मिले, फिर आपको वही कोर्स करना पड़ेगा। यानी कि अपवर्ड मूवमेंट में आपको तीसरे नंबर की कॉलेज मिल चुकी है और तो आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। तो हम आपको बताते हैं, यानी कि आपको तीसरे नंबर की कॉलेज मिल जाएगी, या उसके सामने जो भी कोर्स होगा, डीआरटी, डीएमएल, डीओटी, बीडी या कुछ भी 12 कोर्सों में से आपको कोई सा भी कोर्स मिल सकता है। कोर्स की गारंटी नहीं होगी, कॉलेज आपको अलग मिल सकता है, ये अपवर्ड मूवमेंट का नियम होता है। तो हम आपको यहाँ पर इस नोटिस को भी पढ़ के आपको सुना देते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के लिए अंतिम तिथि प्राप्त समस्त आवेदन की आरक्षित श्रेणी अनुसार, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट निकल चुकी है और आपने काउंसलिंग भी करवा दिया है। इसके पश्चात काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आपके द्वारा काउंसलिंग जो करवाई गई थी उसमें आपको 10,010 रुपये का चालान कट चुका था, तो ये भी बात हो चुकी है। प्रतिभूति राशि 10,000 रुपये आपके, मतलब जो आपने 10,000 रुपये दिए थे वो आपके फ़ीस जो कि अब 41,000 रुपये फ़ीस दी गई है, उसमें जो 27 तारीख को गाइडलाइन आई थी उसमें 27,000 रुपये, मतलब 31,500 रुपये अब आपके जमा होंगे। 10,000 रुपये आपके कट चुके हैं, ये इसका नियम है। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया के सभी राउंड के उपरांत महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है तो इस संपूर्ण राशि को संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन करते समय दिए गए बैंक के खाते में लौटा दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि अगर आपको थर्ड काउंसलिंग या आरपीएमसी जितनी भी काउंसलिंग करवाती है उनमें से किसी भी काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होती है, तो आपके जो 10,000 रुपये कटे थे चालान के काउंसलिंग करवाते वक्त, वो आपके अपने बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। 2 से 3 महीने का समय लगेगा। और अगर आपको कोई सी भी कॉलेज मिल जाती है किसी भी राउंड में,
फर्स्ट सेकंड या थर्ड में, और अगर आप अब एडिशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो आरपीएमसी 10,000 में से 3,000 रुपये अपने खाते में डाल देगी, यानी कि 3,000 रुपये आपके कट जाएंगे और 7,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपको 7,000 रुपये ही वापस मिलेंगे, 3,000 रुपये कट जाएंगे, जो भी 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। समस्त पैरामेडिकल संस्थाओं में अभ्यर्थी के आवंटन की कार्यवाही पूर्णतः अभ्यर्थी के यानी कि आपके 10वीं और 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर ही वरीयता के आधार पर की जाएगी। 10वीं 12वीं के नंबर पर आपकी मेरिट लिस्ट यानी कि फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट होगी। अभ्यर्थी प्रवेश हेतु 3 ऑनलाइन काउंसलिंग तथा आवश्यक होने पर एक अन्य ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग द्वारा आयोजित समस्त ऑनलाइन व ऑफलाइन काउंसलिंग के उपरांत भी यदि किसी महाविद्यालय संस्था में सीटें रिक्त रहती है तो ऐसे रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी आवंटन के विषय के संबंध में काउंसलिंग का निर्णय अंतिम रहेगा। यानी कि 3 काउंसलिंग या 4 काउंसलिंग या 2 काउंसलिंग के बाद में अगर ज़रूरत महसूस होती है तो एक ऑफलाइन काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। ऑफलाइन काउंसलिंग भी करवाई जाएगी, जिसमें अगर सीटें खाली रह जाती है तो उस सीटों पर किसे प्रवेश देना है ये आरपीएमसी का निर्णय रहेगा। यदि तीनों चरणों की काउंसलिंग के पश्चात भी आरक्षित श्रेणी की सीटें रिक्त रहती है, फ्रेंड्स यदि 3 काउंसलिंग होगी और तीनों के बाद भी जो ईडब्ल्यूएस यानी कि आरक्षित श्रेणी की सीटें खाली रह जाती है तो उन सीटों पर जो कि अनारक्षित बच्चे होंगे उनको भी एडमिशन मिल सकता है। और ये भी आरपीएमसी का ही एक डेडलाइन है, मतलब आरपीएमसी का ही निर्णय है। प्रत्येक काउंसलिंग के पश्चात आवंटित अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवंटन पत्र जारी कर संबंधित महाविद्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत कर प्रवेश लेने हेतु 7 दिवस का समय दिया जाएगा, जो कि इस वक्त 6 अक्टूबर दी गई है। काउंसलिंग की रिपोर्ट के अंतिम दिवस के पश्चात रिक्त रही सीटों को काउंसलिंग की यानी कि आपने 6 तारीख तक अपनी ज्वाइनिंग कर ली है, रिपोर्टिंग कर ली है। इसके पास अगर किसी बच्चे ने रिपोर्टिंग नहीं की है, जो सीटें वहाँ पर खाली रह गई है, उन सभी सीटों को आरपीएमसी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा कि इतनी सीटें खाली बच चुकी है फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम बार काउंसलिंग के किसी भी राउंड द्वारा महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है और अभ्यर्थी द्वारा प्रथम बार आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत न करते हुए प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को केवल अंतिम ये पिछली बार का नियम था, अभी नया नोटिस में नया नियम आया है, यानी कि आप रिपोर्टिंग मत कीजिए, आप सीधे ही सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित संबंधी महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों का अपवर्ड मूवमेंट के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि द्वितीय काउंसलिंग में उन अभ्यर्थी को ही अपवर्ड मूवमेंट यानी कि अपवर्ड मूवमेंट आ चुका है भाइयों, अपवर्ड मूवमेंट द्वितीय काउंसलिंग में उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा अपवर्ड मूवमेंट करने का, जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में उनको जिन अभ्यर्थियों ने फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है और उन्होंने रिपोर्टिंग कर ली है, वो ही द्वितीय काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र होंगे। तो आप अब अपना मेन मुद्दा आ चुका है, अपवर्ड मूवमेंट कैसे करनी है, कब करनी है, ये हम आपको बताते हैं। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटन हो चुकी है तथा उनके द्वारा कॉलेज संस्था में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग भी कर ली गई है, वे अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र होंगे। फ्रेंड्स ये देख लीजिएगा, जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिली है और जिन्होंने रिपोर्टिंग कर ली है वही अपवर्ड मूवमेंट के करने लायक होंगे और कोई भी नहीं होगा। अगर जिन्होंने कोई रिपोर्टिंग नहीं की तो अपवर्ड मूवमेंट भी नहीं कर सकता। अपवर्ड मूवमेंट केवल रिक्त रही सीटों पर ही किया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के आवेदन के दौरान भरी गई आवंटित महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय के विकल्प से उच्चतर वरीयता के विकल्प में भरी गई रिक्त सीटों पर प्रवेश लेना चाहता है तो द्वितीय काउंसलिंग के विकल्प पत्र भरने की अवधि के दौरान अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प भर सकते हैं। यानी कि आपको 5वें नंबर की कॉलेज मिली है, डीएमएलटी मिल चुका है और आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। इसके लिए आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान और फिर आप वहाँ पर ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा अपवर्ड मूवमेंट का कर सकते हो। ये मैं आपको एक उदाहरण की तरफ फिर से समझाता हूँ। यानी कि किसी अभ्यर्थी को 5वीं वरीयता के विकल्प की सीट आवंटित हुई हो तो वे अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से विकल्प
वरीयता क्रम में विकल्प की सीट आवंटित हुई तो अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से विकल्प वरीयता क्रम में 1 से 4 की सीटों पर रिक्त होने की अवस्था में नवीन आवंटन हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग के दौरान नवीन विकल्प नहीं भर सकते, केवल अपवर्ड मूवमेंट। यानी कि आपको अगर 5वें नंबर की कॉलेज मिली है और आप 1 से 4 नंबर वाली कॉलेज चाहते हो, तो आपको मतलब सेकंड काउंसलिंग में केवल कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर आप सेकंड काउंसलिंग में केवल अपवर्ड मूवमेंट ही कर सकते हो, सेकंड काउंसलिंग नहीं करवा सकते। अतः यह विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी आवेदन पत्र के समय भरे गए विकल्पों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूर्ण विचार कर लेवे। किसी अभ्यर्थी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत उच्चतर वरीयता के विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प की सीट आवंटित होने पर पूर्व काउंसलिंग में आवंटित सीट अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का, यानी कि आपको 5वें नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है तो 1 से 4 नंबर की अब अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है। इस कारण यानी कि अब आपका अपवर्ड मूवमेंट के तहत 1 से 4 नंबर तक की कॉलेज आपको अलॉट हो चुकी है। तो अब जो कि यानी कि 5वें नंबर की आपकी कॉलेज है, उसकी जो आपकी सीट है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अब आप केवल अपवर्ड मूवमेंट के तहत जो कॉलेज मिली है उसी में आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। आपकी पहली वाली सीट पर कोई भी दावेदारी नहीं की जा सकती। अपवर्ड मूवमेंट होने की अवस्था में अभ्यर्थी को पूर्व काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय एवं संस्था पाठ्यक्रम के समुच्चय के विकल्प की सीट का आवंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। नवीन आवंटित में अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज और फीस में अपवर्ड मूवमेंट में आवंटित महाविद्यालय संस्था को पूर्व आवंटित महाविद्यालय द्वारा स्वतः ही अंतरित की जाएगी। यानी कि आपने प्रथम काउंसलिंग में आपको रिपोर्टिंग कर दी है, सेकंड में आपको अपवर्ड मूवमेंट करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। फीस फर्स्ट काउंसलिंग में ही रिपोर्टिंग की टाइम जमा करवानी है। ये फीस स्वतः ही कॉलेज वाले जो आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद में दूसरी कॉलेज मिली है उसमें ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया जाएगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के अंतर्गत नवीन आवंटित सीट पर ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है तो उन्हें उनके मूल दस्तावेज पूर्ण आवंटित महाविद्यालय द्वारा लौटा दिए जाएंगे तथा अभ्यर्थी के द्वारा जमा करा गई फीस भी राशि के संबंध में अभ्यर्थी संस्था द्वारा अभ्यर्थी को न लौटाकर काउंसलिंग के खाते में जमा किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा आगामी काउंसलिंग में भाग लिया जाकर आवंटित संस्था में ज्वाइनिंग करता है तो काउंसलिंग द्वारा इस फीस को अभ्यर्थी के ज्वाइनिंग करने के उपरांत नवीन आवंटित संस्था को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थी तृतीय काउंसलिंग में भी भाग नहीं लेता है तो उसकी फीस भी वापस उसको नहीं मिलेगी। इसमें यह लिखा हुआ है, यानी कि आपको सेकंड काउंसलिंग में मतलब अपवर्ड मूवमेंट में आपको कॉलेज मिल चुकी है और आप वहाँ पर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो वो फीस जो पुरानी वाली सीट थी, पुरानी वाली कॉलेज थी 5वें नंबर की, वो काउंसलिंग के खाते में जमा करा दी जाएगी आपकी फ़ीस। और आप रिपोर्टिंग भी नहीं करते हो अपवर्ड मूवमेंट के तहत तो भी कोई बात नहीं है। फिर थर्ड काउंसलिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कॉलेज फिल कर सकते हो, मतलब काउंसलिंग करवा सकते हो। फिर आपको एक कॉलेज और आपको अलॉट हो जाएगी। आप अगर तीसरी नंबर की थर्ड काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज अलॉट होगी उसमें भी आप अगर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और आपको फीस भी नहीं मिलेगी। फीस नॉट रिफंड है, यानी कि आपको अगर आप तीनों ही अपवर्ड मूवमेंट में मिली कॉलेज, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल चुकी है तो आप अपवर्ड मूवमेंट करा दीजिए। कॉलेज पसंद नहीं है अपवर्ड मूवमेंट में आपने ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं किया तो आपको थर्ड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। थर्ड काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी और आपने उसमें भी रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग नहीं तो आपको एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी फ़ीस भी आपको वापस नहीं मिलेगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई फीस नॉट रिफंडेबल है। अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र, मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी श्री सुरेश कुमार ने प्रथम बार आवेदन पत्र भरते समय महाविद्यालय संस्था एवं कोर्स के अपने विकल्प वरीयतानुसार निम्नलिखित प्रस्तुत किए, यानी कि 5वें नंबर की गए नंबर की कॉलेज और बी नंबर का कोर्स मिल चुका है, इसने अपॉइंट मूवमेंट करा दिया तो इसको 1 नंबर यानी कि क नंबर की कॉलेज और ए नंबर का पाठ्यक्रम मिल सकता है। ख नंबर की कॉलेज या ए नंबर का पाठ्यक्रम या बी नंबर का पाठ्यक्रम मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, कोर्स भी भिन्न हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रथम काउंसलिंग के पश्चात
ये मैंने आपको पहले ही सुरेश के माध्यम से 5 नंबर के उदाहरण से समझा दिया है। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि ओपन मूवमेंट के दौरान अभ्यर्थी को रिक्त रही सीटों होने पर आवंटित महाविद्यालय संस्था द्वारा दोनों पूर्व में आवंटित विकल्प से भिन्न हो सकते हैं, यानी कि आपका कोर्स भी भिन्न हो सकता है। अगर आपको 5वें नंबर की कॉलेज पसंद नहीं है और DMLT आपको कोर्स मिला है, DMLT कोर्स करना है, 5वें नंबर की कॉलेज नहीं, मतलब कॉलेज पसंद नहीं है, आप अपन मूवमेंट करा दीजिए, लेकिन आपको कोर्स भी भिन्न मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि समस्त राउंड की काउंसलिंग के संपन्न होने पर यदि ऐसा पाया जाता है कि संपूर्ण राज्य की में यदि मान लीजिए कि आपने DRT कर रहे हो या DMLT कर रहे हो, उसमें पूरे राजस्थान में 20 ही लड़के हैं, 20 ही लड़कियां हैं, टोटल सब लड़के लड़कियों को मिलाकर 20 ही हैं, तो आपका यह कोर्स ही बंद कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन निरस्त किया जाएगा और आपकी सारी फीस जो 10,000 काउंसलिंग है और जो फीस जमा कराई है, ये सब आपको रिफंडेबल है, आपको वापस मिल जाएगी। रिपोर्टिंग के समय भी आपको मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे कि नवीनतम पासपोर्ट फोटो साइज फ़ोटो लेके जानी है, 10 से 15 फ़ोटो लेके जानी है, 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, साइन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी का सेट भी लेके जाना है। प्रोविजनल माइग्रेशन लेके जाना है, मूल निवास लेके जाना है और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। हमने वीडियो भी बना दिया है और आपको बस कोई भी परेशानी हो, ओपन मूवमेंट के तहत भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बस कमेंट्स में कर दिया जाएगा, आपको वापस वीडियो बनाकर समझाया जाएगा। अगर आपको अपर मूवमेंट का कोई भी कुछ भी डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप बस कमेंट्स में कर दीजिएगा और प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियो पूरा देख लेते हैं, पूरी बात समझ लेते हैं, उनका काम भी हो जाता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कोई भी परेशानी हो तो इंस्टाग्राम और अब आप डिस्क्रिप्शन में जहाँ व्हाट्सअप लिंक होगी, आप इस लिंक से आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हो, यानी कि एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आपको वहाँ पर हाई मैसेज या एड मी मैसेज करना है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप में ऐड कर लिया जाएगा। यह बैच 2020-21 का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। इंस्टाग्राम की लिंक भी यहीं है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर